नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना टूटे, हेल्दी रहें और आपके एंड ऑफ लाइफ तक बाल आपके हेल्दी रहें और शाइनी और ग्लॉसी रहें और थिक रहें, तो इसके लिए कुछ आपको मैं टिप्स बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें मुझे। तो सबसे पहले देखिए, जब हेल्दी बालों की बात आती है तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें याद रखने चाहिए, ठीक है। तो उन पॉइंट को मैं मतलब वन बाय वन आपको बताऊंगी और फिर उसे डिस्क्राइब करूंगी कि क्या मैंने बताया है। तो आइए इसी में देखते हैं। सबसे पहला तो है कि जब भी कभी आपको कोम्ब करना है, ठीक है, तो आप नीचे यानी एंड से स्टार्ट करें। एंड इन द सेंस, देखिए इसीलिए मैंने कोम्ब ले रखा है कि मैं कुछ भी बात हो तो मैं बताऊं। तो आपको ऐसे करना है, आपको यहां से ऐसे ऐसे खींच खींच के नहीं करना है। गेट इट। तो 1 नंबर टॉपिक क्या है, बालों को एंड से, यानी जैसे मैंने ऐसे बाल पकड़े और फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। और इससे देखिए क्या होगा, आपके बाल टूटेंगे नहीं, एक भी बाल नहीं आया, ठीक है, झड़ेंगे नहीं। और जब बाल टूटे झड़ेंगे नहीं तो क्या रहेंगे, थिक रहेंगे, यानी सिर में ज्यादा बाल रहेंगे। और इसको करने के लिए क्या है, जैसे आपने सिर धोया है तो कुछ लेडीज मैंने देखा, इवन मैंने अपनी मॉम को भी देखा था, माँ ऐसे ऐसे खींच खींच के ऐसे ऐसे करती थी बाल। तो उस टाइम भी मुझे अजीब लगता था जब मैं छोटी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मतलब मम्मी कैसे कर रही हैं, ये तो मुझे दिखता था, लेकिन मतलब मुझे ये नहीं आता था कि मैं इनको कैसे बताऊं कि कैसे करना है। तो वो छोटे में नहीं समझ में आता, लेकिन जब मैंने खुद रियलाइज किया, तो जब कभी मेरे बाल उलझे रहे तो मैंने एक बार अचानक से ऐसे ऐसे करा और धीरे 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 मैं ऊपर आती रही। और जब मैं ऊपर से कर रही थी तो मेरे बाल यहाँ पे आके फंस रहे थे, उलझ रहे थे, फिर गांठे और इतने इतने बाल निकलते थे मेरे भी। लेकिन देखिए, टाइम टू टाइम हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो मैंने भी सेल्फ एक्सपीरियंस से ये चीज गेन करी। मैं कोई बहुत ब्यूटी एक्सपर्ट या बहुत बड़ी हेयर आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ये समझा कि बालों को हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करें, यानी कि एंड से कंघा करें। और एक चीज और जो मैंने रियलाइज करी कि दूसरा जो पॉइंट है, वो बालों को कभी गीले बालों में कंघा ऐसे ऐसे मत करें। यानी कि जब बाल आपके सेमी ड्राई या फिर उससे भी ज्यादा ड्राई, हल्के हल्के बिल्कुल बचे, जब आप कंघा करें। और कंघा कैसे करना है, आपको नीचे से करना है, ना कि यहां से ऊपर से लेके यहां से ला ला के ऐसे से खींच खींच के करना है। तो क्या है कि सबसे पहले आप नीचे एंड से कंघा करें। दूसरा पॉइंट क्या है, गीले बालों में कभी भी कंघा मत करें। और एक चीज और, दिन भर में आप 50 बार 75 बार कंघा मत करें, सिर्फ 2 बार करें। एक तो सुबह जब आप नहाएं, ठीक है, उसके बाद जब आप सोने जा रही हैं तो बस 1 बार करें कोम्ब, या 1-2 बार दिन में कर सकती हैं। ये नहीं कि आप करी जा रही, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंघा या कोम्ब या कंघी, जो भी वॉट एवर ब्रश कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम वॉश होना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या, हमारी पूरी ऊपर से नीचे तक बॉडी, जैसे हम नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, रोज नया खाना खाते हैं, उसी तरह से हर चीज होती है। तो ये जो कोम्ब है ये गंदा हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, बहुत लोगों के यहाँ तो मैंने देखा है कि कोम्ब के किनारों पे इतना इतना वो जमा रहता है, कुछ हार्डनेस होती है, मैल होता है, स्वेट होता है बालों का, वट एवर, तो वो जमा रहता है। तो वो नहीं होना है, कंघा साफ रहना। और एक चीज जो मैंने सेल्फ रियलाइज की है कि देखिए, आप खाना खा लीजिए एक प्लेट में किसी के साथ, लेकिन आपका टावल और आपका कोम्ब, ये 2 चीजें जो है बिल्कुल अलग होनी चाहिए। बाकी ब्रश तो अलग सबका होता ही है, कि हमारा कोई भी हो, माँ हो या हमारा बेटा हो, लेकिन फिर भी ब्रश अलग है। लेकिन ये 2 चीजें प्लीज जल्दी से जल्दी अलग कर ले, अपना टावल और अपना कोम्ब। तो ये वाली टेक्निक अगर आप याद रखेंगी। और दूसरी चीज क्या है, हाँ कोम्ब मैं रख रही हूँ लेकिन रखना नहीं है, कि सही कंघी का चुनाव करें। सही कंघी मतलब सही कोम्ब कैसे, देखिए मैं मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से, अब पता नहीं मुझे कैसे पता चल गया था या मैंने किसी ने मुझे बता दिया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तब से मैं ये वी कोम्ब बोला जाता है या चौड़ी दांतों वाले ब्रश बोला जाता है, कंघी बोला जाता है। मैं हमेशा पार्टी में जाऊं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी, तो मैं इसी से कोम्ब करती हूँ। और उनको जो स्पेशली जिनके घने बाल हैं, जिनके बहुत ज्यादा घुंघराले यानी कर्ली हेयर है, उन्हें तो यही वाला ब्रश यूज करना चाहिए।
और जिनके प्लेन हैं या जैसे मेरी तरह जो है स्मूथ हैं, तो इसमें महीन कंघी भी यूज कर लेते हैं, कर सकते हैं, सॉफ्ट वाले ब्रश कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही करती हूँ और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि ऑलवेज यूज दिस वन, नॉट वो पतले वाले, तो वो बहुत दिक्कत होते हैं। और एक चीज और याद रखें कि सोने जाने से पहले एक बार बालों में कोम्बिंग जरूर कर ले। उससे क्या होगा कि जब आप सो के सुबह उठेंगे तो बाल फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपने रात में कोम्ब किया था और वो सीधे सीधे रहेंगे। और बालों को हमेशा बेड पे लेट रहे तो नीचे लटका के लेटे या फिर साइड में ऐसे रख के लेटे, ठीक है। तो इससे आपके बाल जो है हमेशा हेल्दी रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। और जो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, वो करना क्या नहीं है कि बालों में बहुत तेज तेज कंघा करना, यहाँ स्कैल्प पे भी और यहाँ पर भी। क्यों मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप तेज तेज कंघा करेंगे, कोम्ब करेंगे, तो जो ये हमारा जो रूट है, हमारा जो स्कैल्प है, ये नाजुक होता है जैसे कि हमारी पूरी बॉडी होती है, तो वो खुद जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो स्मूथली करना है, बहुत तेज तेज कंघा नहीं करना है। गीले बालों में तो कंघा बिल्कुल नहीं करना है। जब वो ड्राई हो जाएं और थोड़े से गीले रहें या ड्रायर आप कर रहे हैं तो उसके बाद करें। और स्पेशली क्या करें, डायरेक्ट कोम्ब नहीं करें, पहले अपनी फिंगर से ऐसे ऐसे करके, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा उलझे हैं, टेंगल्स हैं, तो उनको ऐसे ऐसे करके करिए, अपना बैठे बैठे कर लीजिए, उसके बाद कोम्ब करिए। और एक चीज और कि जब बाल उलझे हैं तो बहुत कस के ना खींचे। अभी मैंने आपको बताया था ना, कुछ लेडीज ऐसे ऐसे खींच खींच के करती हैं, तो उलझे बालों को इस तरह से नहीं करना। उनको कैसे ट्रीट करना है, फिंगर से, अपना नहा के आए हैं तो बस फिंगर से, क्योंकि फिंगर हमारी इस तरह की होती है, और इस तरह से हमें कर लेना है। उसके बाद कोम्ब करना है, और कोम्ब किसी और का कोम्ब नहीं करना, अभी मैंने आपको बताया है। तो और दूसरी चीज क्या है कि सीरम का यूज करें या लिव इन कंडीशनर होता है उसका यूज करें। सीरम आप 2 पंप ले ले, यानी 2 से 3 ड्रॉप ले ले, और बस इस तरह से करके बालों की जो ये लेंथ है इसमें लगाएं, उसके बाद कोम्ब करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। बाकी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें। बाकी अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नई टिप्स के साथ। बाय बाय।